4 वेद, 22 पहाड़ जो भारत की शोभा है, पावन पर्वत वेद पुराना। तो ये ज्यादा सटीक लगता है कि सभी ग्रंथ तब से पर्वतों में, ये पर्वत ग्रंथ रूप है, अचल ग्रंथ, अकाट्य, तीनों काल में अकाट्य ये ग्रंथ। तो ऐसे 22 की गिनती 90 में की थी। तो कल तो ऐसे ही स्मरण आया था तो मैं कुछ बोला। मनोज थैंक यू भाई। ऐसे एक क्रम तो ठीक है, लेकिन मुझे तो जब कहना हो तो पहले तो मैं कैलाश ही कहूँगा। पहला पर्वत कैलाश, जैसे कल मैंने कहा वो सामवेद है, अरे ऋग्वेद, कैलाश ये ऋग्वेद का साक्षात स्वरूप है। कैलाश, दूसरा नीलकंठ, तीसरा सुमेरु। हिमाचल को एक ले लो, पूरी गिरिमाला, नरनारायण पर्वत, छठा गौरी शंकर पर्वत, 7वां ब्रज में गोवर्धन, 8वां विंध्याचल, 9वां चित्रकूट, 10 अयोध्या, मणि पर्वत जिसकी परिक्रमा करते हैं लोग, मणि पर्वत अयोध्या, 11वां सह्याद्री गिरिमाला, 12वां शबरीमाला, जहाँ भगवत साहब ने बहुत वो मार्गदर्शन दिया था और शबरीमाला की कथा हम कर पाए। शबरीमाला, तिरुपति बालाजी, 13वां पर्वत मंदराचल, जिसे सुर असुरों ने सागर मंथन किया था पुराण में, मंदराचल। 15वां मेकल सुता गोदावरी धन्या, मेकल पर्वत। एक एक पहाड़, एक एक सदग्रंथ। 16वां प्रवर्षण, साउथ में प्रवर्षण, जहां भगवान ने चातुर्मास किया। 17वां जहां सुग्रीव रहता है, ऋष्यमुख, 17वां पहाड़। 18वां लंका में भगवान राम ने जहां डेरा डाला, वो सुबेल पर्वत, 18वां पर्वत। गुजरात आइए, 19वां पर्वत आबू, योगियों का ठिकाना। ये वो आज वो आबू गिरिराज, ये कविता गिरिराज। ये मजबूर साहब आबू में ज्यादा रहे। हाँ, प्रदीप आबू से उसको पकड़ लाया था। हाँ, कभी मुशायरा में नहीं गए और गजब का आदमी था। आबू, नीलगिरी पर्वत जहाँ भुसुंडी जी, महेंद्रगिरी जहाँ परशुराम जी ने अपनी एक यूनिवर्सिटी स्थापित की थी, लेकिन अमुक वर्ण के विद्यार्थी को ही पढ़ाते थे, औरों को नहीं पढ़ाते थे, इसलिए। और 22 का पर्वत, ये वो गर्वो दातार गिरनारी, गिरनार जुनाणो। लीली ने पीड़ी दाता ध्वजायु फर के, धौड़ी रे ध्वजानी बलिहारी, एवो गर्वो दाता गिरनारी। और गिरनार पर्वत हिमालय का दादा का दादा का दादा का परदादा है, इतना पुराना है। हमारे नरोत्तम पलाण दादा, उसका यह अभिप्राय इतना पुराना है। गिनती के मुताबिक जो टेस्ट किया गया पत्थर का दिया, इसके मुताबिक जो काल गणना, इसमें गिरनार बहुत पुराना। हाँ, सभी सिद्धों की भूमि है, नाथों की भूमि, हर संप्रदाय, हर धर्म की विधाएं वहां। दत्त और दातार का मिलन है, एक और दातार की दरगाह, एक और दत्त और दातार का संगम है गिरनार। लेकिन
गिरनार पुराना है चौक्कस, हिमालय से, कैलाश से पुराना नहीं। ये मेरा दस्तूर है, उसे मैंने बनाया है, अपनी बात। आप कहेंगे कि आप इतिहास को काट रहे हैं, आप कैसे? नहीं, ओशो ने कहा कि एक कैलाश बाहर है, एक कैलाश साधक के भीतर है। ये जो हमारे अंदर जो कैलाश है, अंदर जो विचारों की ऊंचाई है, शुद्ध वृत्ति की विचार, सभ्यता की ऊंचाई है, मानवता की ऊंचाई है, राम नहीं, राम की जो ऊंचाई है, ये भीतर का एक कैलाश है, वो तो आदि अनादि है, आदि अनादि। तो ये 22 पर्वत उस समय की गणना, तो आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा, थैंक यू। एक कल की बात जो रह गई थी, मैंने नीलेश को वादा किया था कि भाई वेदांत रत्नाकर में षष्टम पीठाधीश महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित परिव्राजक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हमारे पूज्यपाद विष्णु देवानंद गिरी जी, बड़े महाराज जगत के, और हमारे दादाजी, आपने वेदांत रत्नाकर में लिखा वो मंत्र, मैं भी लिख के आया, किसी ने भी लिख, तो आपके अक्षर अच्छे, जो आप लिख दे, मेरा अक्षर मुझे नहीं समझ में आता, सही में जल्दी जल्दी में लिखता हूँ, इतनी जल्दी की कोई ज़रूरत भी नहीं, पर आदत हो गई, तो इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत है, लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। लेकिन आपने कृपा की, किसी ने मुझे वेदांत रत्नाकर का यही श्लोक जो मैं लिख कर आया था वही दादाजी कहते हैं, आप बोलिए, ये मंत्र है, उसका विभाग करके मैं बोलूं, आप भी बोलिएगा प्लीज, ठीक से सुनकर सब बोलिए। नाहं मूर्खो, नाहं मूर्खो, नाहं मूर्खो, नाहं मूर्खो, नाहं मूर्खो, न विद्वान, न विद्वान, न विद्वान, न विद्वान, न च, न च, न च, न च, जरठ तनुनैव, जरठ तनुनैव, जरठ तनुनैव, जरठ तनुनैव, बालो युवा वा, बालो युवा वा, बालो युवा वा, बालो युवा वा, नैव स्त्री, नैव स्त्री, नो पुमान वा, नो पुमान वा, न पुमान वा, न पुमान वा, सततमथ, सततमथ, मयिम, मयिम, क्लिब्य भावोऽपि नास्ति, क्लिब्य भावोऽपि नास्ति, कित्वेषामेक आत्मा, कित्वेषामेक आत्मा, विगत गुणगणो, विगत गुणगणो, दोषलेशैष शून्यो, दोषलेशैष शून्यो, नित्यानंद चिदात्मा, नित्यानंद चिदात्मा, तदीहमयि, तदीहमयि, कुतस्त्यागरागो, कुतस्त्यागरागो, भवेताम, भवेताम। विष्णु देवानंद गिरी जी कहते हैं, न मैं मूर्ख हूँ न विद्वान हूँ, क्योंकि ये बुद्धि के धर्म है, क्योंकि मैं बुद्धि से बाहर निकल गया। कल का निवेदन, न मैं बालक हूँ, न युवान हूँ, न बूढ़ा हूँ, क्योंकि ये शरीर के धर्म है, मेरी अवस्था देहातीत हो चुकी है। दादाजी कहते हैं शंकर दर्शन के साथ साथ चल रहा है। न मैं मृत्यु शंका, न मैं जाति भेद, फिर पितार नैव मैं नैव माता, न जन्म न बंधुर न मित्रम न गुरोर नैव शिष्य, चिदानंद रूपः शिवोहम। तो कहते हैं नैव स्त्री, न मैं बालक हूं, न वृद्ध हूं, न युवा हूं, शरीर से बाहर हूं। नैव स्त्री, नो पुमान वा, पुरुष नहीं हूं, स्त्री नहीं हूं, क्योंकि और मैं क्लब्य भी नहीं हूं, नपुंसक नहीं हूं, क्योंकि ये इंद्रियों और मन का विषय है। इंद्रियों से पता लगता है कि स्त्री ये पुरुष ये फला फला फला, इंद्रियों का घेरा। मैं इंद्रियों से गोतीत हूँ, इंद्रियों से बाहर। विगत गुण गणों, समस्त गुण समूह से मैं बाहर निकल चुका हूँ। दोष
लेशेष शून्य, लेश मात्र दोष नहीं रहा, शून्य हो गया, लेश मात्र, गुण दोष से मुक्त। नित्या तो है क्या आप? नित्यानंद चिदात्मा, नित्यानंद चिदात्मा तदी हमें, એટલા માટે कुतस त्याग रागो, मारा માટે कयो राग, कौन त्याग, कौन द्वेष, भवे ताम, मेरे लिए कुछ नहीं, मैं इनसे बात। तो ये कल जो बात हुई थी, श्लोक रह गया था, मैं भी लिख लाया और किसी ने भी दिया। बापू जय सियाराम, आपका एक फ्लावर पटना से आया हूँ, पिछले कई सालों से आपकी कथा का श्रोता हूँ। बापू आज हमारी 23वीं शादी की सालगिरह है, सब ठीक है ना? बहुत बहुत बधाई हो, बधाई। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आपकी कथा से जीवन में बहुत आनंद ही आनंद है। केवल यही प्रार्थना है कि आपकी कथा श्रवण करने का सौभाग्य जीवन के आखिरी क्षण तक मिलता रहे और अपने गुरु के चरणों में कभी भी दूरी ना हो। हमारे बच्चों पर भी हम भगवत कथा और आपका स्नेह बरता रहे। और आखिर में एक शेर लिखा है, शादी सालगिरह हो तो शेरो शायरी होनी ही चाहिए, इसमें तो कुछ ऐसा होना ही चाहिए। तो शेर लिखा है, तुम करीब हो मुखातिब भी हो, तुम करीब हो और मुखातिब भी हो, तुमको देखूं कि तुमसे बातें करूं, कितने करीब हो और सन्मुख हो तो बातें करूं। किशन बिहारी नूर शायद, या तो दीक्षित धनकोरी, खबर नहीं, जिसका भी, हाँ जिसका भी हो, राज कौशिक का, अच्छा अच्छा, तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, कहाँ बैठे हैं आप? अच्छा, आओ फोटो खींचवाए, आओ। हाँ मेरे श्रोता है, इतनी सालों से सुन रहे, मेरा भी तो कर्तव्य है। खुश खुशी है तुम्हारे, खुशी है तुम्हारे, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, खुश रहो। बापू सादर जय सियाराम। बापू में वर्ष 1996 से आपको श्रवण कर रहा हूँ। आज तक व्यासपीठ के नज़दीक आकर व्यासपीठ को शीश नहीं झुका पाया। आपकी कथा में मेरे जीवन में नवजीवन मिला। गुरुग्रह गए पटन रघुराई, तब मैंने निज में, तो आप आज तक व्यासपीठ के पास नहीं आ पाए? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। કાલથી પાછા બધા નહીં લખતા હો, નહીં તો મારે કથા રોકી રોકીને આ જ કામ કરવું પડશે. આવો. खुश रहो. मेरे मन में एक सवाल बहुत दिनों से है बापू, हमें सपना क्यों आता है? सपने हैं सपने, कब हुई अपने? आँख खुली और टूट गए, छोड़ो। सपने का विज्ञान ऐसा है कि आज तक कोई यही कारण है नहीं बता पाया, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी। तो मेरा इसमें नहीं चलेगा। बापू जय सियाराम। बापू
usually you said that we are your flowers. So, where is your garden? हर एक कथा मेरा गार्डन है। एक शेर है, सुनो। आरती तिवारी कटनी मध्य प्रदेश से हैं, एक बेटी है। आपने लिखा है, मुझे कहाँ फुर्सत है कि मैं मौसम सुहाना देखूं। मुझे कहाँ फुर्सत है कि मैं मौसम सुहाना देखूं। आपसे नजर हटे तो मैं ये जमाना देखूं। जाए तो जाए कहाँ। बापू, आपने कल कहा था कि व्यासपीठ ये आनंदा विश्वविद्यालय है, इन बारे में बापू तो आप बताएं। इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम, एडमिशन, सिलेबस, कोर्स, फीस और डिग्री के बारे में भी बताइए कि इसमें ये सब क्या क्या। बापू, मैं भी आपको 21 साल से सुन रहा हूँ, आज तक पर्सनल बात हुई नहीं। आपके यज्ञशाला के पास आ पाया ना, आपके मिल पाया। आज तक कभी रामनामी मिली ना, कभी शाल मिली ना, आपके साथ एक फोटो। आ जाओ आ जाओ। लेकिन इस बात का कोई मलाल नहीं है, बस आपकी कथा इसी तरह से मिलती रहे। और 2 शेर फरमाए आपने, तुमसे पाकर जो मिली उस जिंदगी का क्या करूं। कुछ कहाँ से आए? कटनी मध्य प्रदेश। कटनी मध्य प्रदेश से। खुश है सब कुछ है। तुमसे पाकर जो मिली उस जिंदगी का क्या करूं। दिल ना फट जाए मेरा, इतनी खुशी का क्या करूं। मैं ना कहता था कि मैं तरसा हुआ हूं प्यार का। मैं ना कहता था कि तरसा हुआ हूं प्यार का। लो मोहब्बत हो गई, अब दोस्ती का क्या करूं। सब कवि हो गए हैं, सब शायर हो गए हैं, सबका जीवन बाग बाग है साहब। थैंक यू। बिहार से आए बापू। मैं आपका 20 वर्ष से फ्लावर हूँ। बापू, मेरे मन में कल एक प्रश्न आया कि वृक्षों में पीपल भगवान कृष्ण की विभूतियाँ, यस, तथा वटवृक्ष विश्वास स्वरूप भगवान शंकर का प्रतीक है। तो मुझे जानना है कि भगवान राम के लिए भी कोई वृक्ष विभूति रूप में है। फिर सोचूंगा, मुझे खबर नहीं। लेकिन भगवान परम विष्णु है तो उसका पीपल ही वृक्ष है, अश्वत्थ ही वृक्ष। तो इसमें बापू, मैं 24 वर्ष का युवान हूँ। बापू 2 वर्ष से कथा सुनता, गुजराती में है। इस कथा से मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आया है। હવે પાછું ઘરે જવાનું છે। બાપુ, આટલી કથા સાંભળ્યા પછી એનું એ જ જીવન જીવવાની બહુ પીડા થાય છે। બાપુ, કેન યુ સજેસ્ટ મી, કેન યુ ગાઈડ મી કે હું શું એવા પરિવર્તન સાથે જાઉં કે પ્રેક્ટિકલ હોય, જે મારી આ ભીતરી યાત્રાને સુગમ કરે। બાપુ, I want to change, I want
टू चेंज माई लाइफ। अच्छा लिखा उसने, और अच्छा ये लिखा, आई लव कथा। ये अच्छा, आई लव कथा। व्यक्ति नहीं, वक्तव्य। हाँ, वक्तव्य। श्री हनुमान जी ने कहा था, जब माँ जानकी को सुंदरकांड में, उत्तरकांड में छिपे हुए हनुमान जी कथा सुनाने लगे और इतनी सुंदर श्रवणामृत कथा सुनाई तो जानकी जी के दुख भाग गए, जो बहुत दुखी थी, मरने को तैयार थी। तो ऊपर से कथा सुनाई, श्रवणामृत कथा थी। तब कथामृतम तप्त जीवनम, ऐसी श्रवणामृत कथा सुनी तो सीता के दुख भाग गए। और सुनने में इतना, तो कहते कहते सीता जी ने कहा कि तू इतनी मधुर कथा सुना रहा है तो प्रकट हो जाना, छिपे क्यों हो, प्रकट हो जा। और उसी समय श्री हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और हनुमान को ये बंदर रूप में देखते ही जानकी जी मुंह फेर लेती है। अब पहले निमंत्रित किया कि आप प्रकट हो जाओ, और जब प्रकट हुए तो सीता जी ने मुंह फेर लिया, तो ये तो बड़ा अपमान था। लेकिन हनुमान जी ने उसका बहुत सटीक अर्थ निकाला, कहा कि माँ, कथाकार का मुख देखने जैसा नहीं, उसके मुख से निकली कथा ही सुनने जैसी। व्यक्ति को न पकड़ माँ, वक्तव्य को पकड़। कितना प्यारा सूत्र है, हम व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। तो इसलिए जो आप बापू, अजीब जुल्म करती हैं तेरी यादें, सोचूं, अच्छा शेर है, अजीब जुल्म करती है तेरी यादें, सोचूं तो बिखर जाऊं, न सोचूं तो किधर जाऊं। कितने शायर बैठे हैं इसमें, विश्वविद्यालय है ना सर, इसमें तो सरजा सब। और लिखा है, आपका जिगरी निषाद राजन, कटनी, मध्य प्रदेश से। जल्दी कर लो। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी की जो कल मैंने बात की ना, उसका जो गीत बनाए अनिल भाई जोशी ने बनाया, अब तो नहीं रहे, और सुरेश भाई जोशी ने कंपोज किया था और गाया था, और मनोज ने उसका एक प्रोग्राम में मैं भी था तो आपने उसे गाया था। सौराष्ट्र विद्यापीठ सदा ये पावनकारी नाम, दरिया जे भी गुघवे अहिया, जग विद्या तमाम, जय हो जय हो जय जयकार। सर्वधर्म समभाव हृदय में नरसैयानी भक्ति छे, सावज डणकू मारे गिरमा एवी युवा शक्ति छे। गिरनार जेवू स्थिर जीवन हो, ध्यान मंत्र एक राम। सौराष्ट्र विद्यापीठ सदा ये पावन, जय हो जय जयकार। राणकनो लई प्रेम जळहळे राखे गारनु तेज, सोमनाथ ने द्वारिकानो महिमा एनो। अनिल भाई जोशी ने कविता। आपका जोर कथा को केंद्र में रखते हुए फ्लावर के साथ संवाद पर ज्यादा रहता है, ये हमको बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। जितनी कथा है इतनी आपकी कुटिया है, क्योंकि जहां जाऊं वहां कुटिया तो बनती रहने की, तो इतनी कुटिया फोल्डिंग होती है। यहाँ कथा पूरी हो जाएगी, यहाँ से ट्रक में चढ़ जाएगी, दूसरी जगह लगा देंगे। तो ये आपको चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं। फिर क्या लिखते बताओ? राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति को तो एक ही व्हाइट हाउस है। मेरी बिल्ली और मुझसे म्याऊं। बापू अशोक पर क्या अलग से राम कथा सुन। मैंने 2 कथा की, एक तो पुणे में मानस नृत्य, अशोक केंद्र में रखकर कथा। मुझे कोई परहेज नहीं, आनो भद्राकृतवो यंतु विश्वता, जहाँ से शुभ मिले वो लेना, ये हमारी भारतीय वैदिक परंपरा। और फिर हमने काठमांडू में भी अशोक के तपोवन के आमंत्रण से ही कथा की, और ये तीसरी हम करने जा रहे हैं वहाँ अशोक के गांव में।
कहाँ? जबलपुर, जबलपुर है, जबलपुर जहाँ ओशो पढ़े और उसका पैतृक गांव, जन्मस्थान, जहाँ ये लोग नक्की करें, निश्चित करें। तो आपने कहा है कि बापू ओशो के सूत्रों पर, मानस के आधार पर आप चर्चा करें। अगर आप हाँ कहे तो मैं भी कमर कसकर यह कथा करवाने के लिए तैयार हो जाऊं। हाँ, मानस नंद प्रयाग कथा के दौरान जिस दिन राम जन्म हुआ उसी दिन सीमा पर तनाव शुरू हुआ, और जिस दिन रावण का वध हुआ उसी दिन सारा तनाव खत्म हो गया। ये राम जन्म, ये आपने पूछा है कि इस कथा के व्यासपीठ के पीछे जूनियर हनुमान जी क्यों है? जूनियर क्या, ये क्या है? जूनियर है, सीनियर कहाँ गया वो पूछे। कल तुषार भाई शुक्ला ने कविता, अपने बाग में कितने प्रकार के फूल है, बहुत सुंदर कविता लिखी है। इतने इतने इस बात के, तो ये सब अपनी अपनी मस्ती में। हमारी कोई निंदा करे तो हमें क्या करना चाहिए? बदला ले कि न ले? मैं मेरे स्वभाव से कहूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने आप, यदि आप सच्चे हैं, सत्य अपना काम करेगा, छोड़ो। और मैं बहुत बार कह चुका हूं कि आपकी कोई निंदा करे तो ये आपकी निंदा नहीं कर रहा है, उनकी खानदानी का परिचय दे रहा है कि हम ऐसे खानदान के रहने वाले। तो इसमें हम क्यों चिंता करें, छोड़ो। वल्लभाचार्य भगवान महाप्रभु जी ने कहा, चिंता पापी न कार्या, चिंता नहीं है, नहीं बदला, बदला शब्द ही ठीक नहीं है। अपने को बदलो, बदला छोड़ो, अपने को बदलो, अपने को चेंज करो। अगले जन्म में हम लोग आपको कैसे पहचानेंगे? क्योंकि मैं कहता हूँ कि हमें तो जन्म लेना है, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। तो आप भी मेरे पीछे पीछे, हमको भी जन्म लेना है। तो आपने पूछा कि अगले जन्म में हम लोग आपको कैसे, आप पहचानो ना पहचानो, मैं पहचान लूंगा कि ये मेरा कबूतर है, ये मेरा फ्लावर है, ये मेरा समीर। अरे छोड़ो, ये मेरा जिगरी है। आनंद है, विनोद है, बाकी कौन जान। बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वित्थ परंतप। गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तेरे मेरे और बहुत जन्म बीते, फर्क इतना कि मैं सब जानता हूं, तू नहीं जानता, इतना ही फर्क है। तो जन्म जन्म के फेरे हैं साहब, कब कौन कहाँ। इतनी लंबी 65 इयर्स की कथा यात्रा के बाद आप में कोई अवगुण बचा है? मुझसे क्या बुलवाना चाहते हैं आप? सूरदास का आश्रय करूं? मोह संकोन कुटीर खै। मेरे तुलसीदास जी अपने अवगुण गाते हैं। तीन माह प्रथम रेख जग मोरी दीक धर्म ध्वज। यहाँ गुण दोष से सटे हुए सब जीवन है साहब। भजन बढ़ाओ, एक हरि भजन बढ़ाओ, उसमें सबसे बड़ा स्वाद। बातें अमृत जहर भी बातें, इसकी उसकी और न किसकी बातें, बातों ने जो घाव लगाए, ये सब बातें हैं, बातें हैं, बातें। तो ये भी एक श्लोक मुझे रात को अच्छा लगा तो मैंने लिख लिया। भगवान कृष्ण कर्ण के बारे में अभिप्राय देते हैं।
रश्मि रथी में तो गजब किया है दिनकर जी ने। कल मुझे रामधरी सिंह जी के परिवार के लोग मिलने आए, कहते थे अच्छा मुझे अच्छा लगा कि रामचरितमानस का जितना वो हुआ इतना तो नहीं, लेकिन रश्मि रथी का भी बहुत प्रचार हुआ, होना चाहिए। क्या गजब लिखा है साहब, अद्भुत लिखा। उसके पूर्व पन्ने पर लिखा है कृष्ण का वचन कर्ण के बारे में। ब्रह्मण्य, कृष्ण कहते कर्ण ब्रह्मण्य है, गजब का। ब्रह्मण्य सत्यवादी, कर्ण सत्यवादी। ब्रह्मण्य सत्यवादी च तपस्वी, कर्ण तपस्वी से नियत व्रता, व्रतधारी है। रिपुष्वपी दयावाच्य, दुश्मन के प्रति भी दया करता है। तस्मात् कर्ण मन्ये महारथी, इसलिए कर्ण रथी नहीं है, महारथी है। ऐसा कर्ण के बारे में भगवान कृष्ण, मैंने लिख लिया। मजबूर साहब का एक और शेर है। उष्ण पर तो खुदा खुद भी मरता है मजबूर, ईश्वर अपने सरजान के पीछे दौड़ते हैं। बंदा तो है मुक्त में बदनाम, ऐसा आपने लिखा है कि परमात्मा की जो है सौंदर्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, उसके प्रति तो परमात्मा भी आकर्षित होते हैं। ऐसा भी एक शेर था, तो ये मैंने लिख लिया। तो बस, तो बाप आइए, भगवान याज्ञवल्क। कल मैंने याज्ञवल्क को विवेक कंठ कहा ना, हाँ, शिव नीलकंठ, ठीक है, काकभुसुंडी शीलकंठ, काकभुसुंडी सुशीला, शीलकंठ का। और याज्ञवल्क भरद्वाज जी को कथा सुनाते, उसको मैंने विवेक कंठ, जागवल्क मुनि परम विवेकी। लेकिन रात को मुझे लगा कि यदि ये जो शब्द क्रीड़ा है, उसमें विवेक कंठ तो है ही, लेकिन याज्ञवल्क दिलकंठ है। नीलकंठ, शीलकंठ, दिल। क्यों? सत्यधाम सर्वज्ञ तुम कहूं हृदय विचार। आप दिल से बोलेंगे, आप सत्य बोलेंगे, तो इसलिए मुझे लगा कि ये विवेक कंठ से ज्यादा दिलकंठ अच्छा है, तो वहां दिलकंठ। फिर तुलसीदास जी के बारे में मैं बैठा बैठा रात को सोच रहा कि तुलसीदास जी के बारे में मैंने गुरुकंठ कहा, गुरुकंठ का, वो तो अद्भुत है, अद्भुत। लेकिन फिर मुझे एक अर्थ मिला, कीलकंठ, तुलसी कीलकंठ। कील मीन्स कोकिल कंठ, कोकिल, शील, नील, दिल, किल। काक कहीं कल कंठ कठोरा, तुलसीदास जी कहते हैं कि खल परिहास हो ये हित मोरा। दुर्जन मेरी मजाक करे तो इसमें मेरा हित हो, क्योंकि कौवा कोकिल की कल, काक कही कल कंठ, तो कल का, कल मानी कोयल, कोकिला। और वाल्मीकि का ये शब्द है, वंदे विश्वामित्र जी का कोकिल, तो कोकिल का मैंने कीलकंठ कह दिया, क्योंकि तुलसीदास जी ने जो गाया वो तो वाल्मीकि के ही अवतार बनकर आए हैं। कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, तो उसने कीलकंठ से गाया। तो ये रात को ये शब्द आया, तो इसलिए आपके पास रख लो। तो दिलकंठ भगवान याज्ञवल्क भरद्वाज जी को शिव चरित्र सुनाते हैं। कहनी है राम कथा, श्री गणेश हो रहा है शिव कथा से। यह है समन्वय, यह है सेतु शैवों और वैष्णवों का। ये राम कथा का स्वभाव है कि सबको जोड़े। तो पूरा शिव चरित्र आप जानते हैं। याज्ञवल्क ने भरद्वाज जी को सुना कि एक बार त्रेता युग में शिव जी
दक्ष कन्या सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने जाती है। कथा सुनी नहीं, फलस्वरूप रास्ते में राम के दर्शन हुए और शंका हुई कि ब्रह्म नहीं है। और भगवान शिव जी ने बहुत समझाया, फिर भी मानी नहीं। तब शिव जी ने कहा कि आप न माने तो ये ब्रह्म है कि मनुष्य है, आप परीक्षा करें। मैं यहाँ बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं और शिव जी, परमात्मा ने जो रचा होगा वही होगा, मैं क्यों तर्क वितर्क करूं, ऐसा कहकर बट वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं और सती राम की परीक्षा करने जाती। क्योंकि जिसमें बुद्धि की प्रधानता है वो प्रतीक्षा नहीं कर सकते, परीक्षा ही करेंगे कि मैं नाप लूं उसको। तो अकेली परीक्षा करने गई, रंगे हाथ पकड़ी गई। भगवान राम पहचान गए कि आप तो जगन माता है, सीता का रूप क्यों है, लेकर आई, फंस गई। भगवान राम ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, व्यापकत्व दिखाया और सती शिव के पास आती है और मन में ग्लानि लेकर आई कि मैंने प्रभु की बात मानी नहीं। अब मुझे पूछेंगे कि कैसे परीक्षा की तो मैं क्या जवाब दूं। भीतर एक ग्लानि है। तुलसीदास जी की चौपाई, मैं शंकर कहा सती के हृदय में संताप प्रकट हुआ कि मैंने शिव की बात मानी नहीं। मुझे महादेव पूछेंगे कि आपने कैसे परीक्षा ली, निर्णय हो गया कि ये ब्रह्म है कि मनुष्य। क्या उत्तर? वो हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। शिव जी के पास आती है। याज्ञवल्क्य ये कथा भरद्वाज जी को कहते हैं। शिव जी ने हंसकर कुशलता पूछी कि देवी ठीक हो? इतने समय में कौन सी तबीयत बिगड़ गई कि कुशलता पूछ रहे हैं? लेकिन संशय बड़ा रोग है। गीताकार ने तो उसकी कोई औषधि ही नहीं दिखाई। संशय आत्मा विनश्यति, नाश ही उसका एक परिणाम। इसलिए पूछे आप ठीक है, आपका संदेह दूर हुआ? और सती झूठ बोली। गोस्वामी जी पंक्ति लिखते हैं, कछु न तब शंकर देखे दरिया सती जो चरित सब जा